आपने मुझे बुलाया जी? हाँ गोपाल, आओ बैठो। तुमने कुछ सुना? हाँ सुना जी, और मैं तो वाकई हैरान हूँ। एक घटना हुई है। इससे पहले कि वो ट्रेजेडी बन जाए, बजाय हैरान होने के हमें कुछ करना चाहिए। आप हुक्म कीजिए जी। आप जो कहेगी मैं फौरन बजा लाऊं। रोहित हमारे खिलाफ कोर्ट से ऑर्डर ले आएगा, यानी हमारे खिलाफ बगावत पर आमादा हो जाएगा। ये मैं सोच भी नहीं सकती। मैंने उसे डांटा, उस बंजारन लड़की से उसके प्यार का विरोध किया, इसलिए क्योंकि वो अपनी हैसियत भूलकर सलीम की तरह अनारकली के पीछे दौड़ रहा था। लेकिन मैं पूछती हूँ, क्या उसे दिलासा देने के लिए इस घर में कोई नहीं था? वो अकेला कैसे पड़ गया? जी अगर आप कहती हो तो मैं आदिवासियों की बस्ती में जाकर उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता हूँ। नहीं गोपाल, अब वो बहुत गुस्से में है, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। मेरे ख्याल से बॉबी की रोहित से ज्यादा जमती है। अगर आप कहें तो मैं उसे साथ ले जाऊं। हाँ, यही ठीक रहेगा। और देखो, उस लड़की रेशमा को हो सके तो रोहित से 5-6 महीने अलग कर दो, लेकिन ध्यान रहे रोहित टूटने न पाए। जी अच्छा जी, चलता हूँ। I just can't understand what's happening here. पर बॉबी, मुझे ताजुब है कि रोहित ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। क्या वो मान जाएगा? नहीं मानेगा वो। मैं उसको बचपन से जानता हूँ, वो ऐसा ही है, तो किसी की नहीं सुनने वाला। पता नहीं अब क्या होगा। क्या हुआ, उसे साथ नहीं लाए? वो आए तब ना। हाँ, आने को राजी नहीं हुआ होगा। वो क्या कम जिद्दी है? आने को? वो तो मिलने को भी राजी नहीं था। आदिवासियों का लीडर बना हुआ है। भाषण दे रहा था क्या? भाषण तो नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे एक लीडर के घर के बाहर लोगों की भीड़ लगी रहती है ना, वैसे ही वहाँ आदिवासियों की भीड़ लगी हुई थी। जैसे ही हम वहाँ पहुंचे, पहले तो आदिवासी रास्ता रोकर खड़े हो गए, कहने लगे कि वो किसी से नहीं मिलेगा। अरे मैंने कहलवाया कि उससे जाकर कहो उसका भाई आया उससे मिलने के लिए। तो पता उसने क्या जवाब भेजा? क्या बोला? उसने कहा कि उसका कोई भाई नहीं है, ये आदिवासी उसके भाई है और वही उसका परिवार। इस उम्र में हर नौजवान वही करता है जो रोहित कर रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बड़ी माँ से जाकर क्या करूं। वही कहो जो सच है। जीजी खुद जाएंगी उसे मनाने के लिए या उसका सर झुकाने के लिए। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि बड़ी माँ वहाँ जाएंगी? नो, बड़ी माँ वहाँ कभी नहीं जाएंगी। रोहित को ही लौटना पड़ेगा, सर झुकाकर। I'd like a room, please. संजना, मैंने तुम्हारे हमारे होटल को अलग से 5 स्टार बनाने का इरादा छोड़ दिया। होटल के और मेरे भी मालिक तुम हो। तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। दरअसल माँ के पहले से ही 5 स्टार होटल्स हैं। मैं सोच रहा था कि उनके साथ मिलकर एक कॉर्पोरेट बना लेते हैं, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। मेरे प्यारे और एक लौते पति देव, मैं पहले भी तुमसे कह चुकी हूँ, तुम्हें जो सही लगे वही करो, मुझे कोई एतराज नहीं। पहचाना मुझे? हाँ,
पहचाना, मगर तुम यहाँ अचानक? शुक्र है पहचाना तो सही। ये तो नहीं पूछा तुम कौन हो, क्यों मेरे गले पड़ने आई हो। बैठ सकती हूँ मैं? मेरा नाम याद है? याद है, सब कुछ याद है कि तुम अचानक खबर दिए बगैर बला, आफत, मुसीबत और किसी की 7 साल पहले छोड़ी हुई बीवी खबर देकर नहीं आती। संजीत, कौन है ये? ये सवाल पूछने का हक तुमसे पहले मुझे है। संजीत, ये वही है ना जिसकी तस्वीरें अखबारों में छपी थी? सीमा, क्या तुम 7 बरस के बाद यहाँ तमाशा करने आई हो? तमाशे की शुरुआत तो तुमने की है संजीत। मैं तो सिर्फ इस तमाशे को अंजाम तक पहुंचाने आई हूँ। वक्त का हर पल मुझे एक कांटे की तरह चुभता रहे और तुम अपने वक्त को फूलों की सेज बनाकर किसी भी ऐसी वैसी के साथ रंगरलियां मनाते रहो। ये मैं क्या होने दूंगी? सीमा, तुम इतनी बेहया, इतनी बेशर्म होगी, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। माँ, ये कौन है जो आपको डांटे हैं? बेटे, ये आपके पापा हैं और अब आप देखना कि हम इन्हें कैसे डांटते हैं। मैं बेहया हूँ, मैं बेगैरत हूँ, लेकिन तुम इतने घटिया निकलोगे ये मैं भी कभी सोच नहीं सकती। क्या ये लड़की तुम्हारे घटियापन का सबूत नहीं है? That's enough. मैं और देखो सुन नहीं सकती। संजना, तुम यहीं रहोगी। मेरे जीवन का सच क्या है, ये तुम्हारे लिए देखना और सुनना बहुत जरूरी है। हाँ, मेरे झूठे पति और तुम्हारे झूठे प्रेमी का सच क्या है, ये तुम जरूर देखो। सीमा, क्या तुम शराफत की हर सीमा तोड़ने के लिए आई हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों आई हो यहाँ? तुम जानना चाहते हो मैं क्यों आई हूँ यहाँ? मैं तुम्हें तबाह करने आई हूँ मिस्टर संजीत सिंघानी, तबाह करने। इस मॉडल के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है जो अपने बदन की नुमाइश करके पैसे कमाती है। राहुल बेटे, जाओ तुम भी। मैंने तुम्हारे बेटे का नाम राहुल रखा है क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में राहु बन के आए। जब से मेरी शादी तुमसे हुई है, मेरी जिंदगी को ग्रहण लग गया है। अरे बेशर्म आदमी, ब्याहता बीवी और जायज औलाद की तुमने कभी परवाह नहीं की। इसकी नाजायज औलाद का क्या करोगे? कचरे में फेंक के आओगे क्या? बस हुआ संजीत, मैं इस औरत की बकवास और नहीं सुन सकती। मैं सिर्फ औरत नहीं, मैं इसकी बीवी भी हूँ। तेरी मांग का ये सिंदूर झूठा है, तेरे गले का ये मंगलसूत्र झूठा है और तेरे पेट में पलता हुआ बच्चा वो भी झूठा है। तू जानती है ऐसे बच्चे को दुनिया किस नाम से पुकारती है? वो हरामी शब्द शायद मैं नहीं कह सकूंगी। शट अप! अगर इसने एक शब्द और कहा तो मैं इसको... तो तू कुछ नहीं कर सकेगी। तू सिर्फ अपने कमरे में जाकर रोएगी और तेरा ये प्रेमी तेरे घुटनों के पास बैठकर तुझे समझाएगा, बहलाएगा और बहकाएगा। रात भर मिलकर दोनों रोते रहना। और मेरी एक और बात सुन लो संजीत, मैं तुम्हारे इसी होटल में ठहरी हूँ और रजिस्टर में मेरा नाम मिसेस संजीत सिंघानी लिखा है, सीमा नहीं। अब तुम चाहो तो पुलिस को बुला सकते हो, मुझे खुशी होगी, ताकि मैं इस जहमत से बच जाऊं। राहुल, आओ बेटा। संजना, 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 प्लीज मेरी बात सुनो, प्लीज।
जितना सुनकर आ रही हूँ उतना काफी नहीं है क्या? झूठ झूठ झूठ, कितना झूठ भरा है तुम्हारी जिंदगी में। देखो संजना, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा। सच भी तो नहीं कहा ना संजीव। जिस बच्चे को पैदा होने से पहले वो हरामी बोल कर गई है, उसकी मां बनकर क्या मुझे महसूस होगी मुझे? क्यों छुपाई तुमने अपनी शादी मुझसे? क्यों? संजना, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपाया। अगर तुम्हें याद होगा तो तुम ही ने कहा था कि हम एक दूसरे के पास्ट के बारे में कभी कोई बात नहीं करेंगे। मैंने नहीं कहा था, तुमने ये बात कही थी, और शायद इसी वजह से कही होगी। देखो संजना, जिस लड़की से मैंने कभी मोहब्बत नहीं की उसे बुलाना मेरे लिए बहुत आसान था। लेकिन सच बात तो यह है कि तुमसे मिलने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि मोहब्बत क्या होती है। रो मत रो। उस बेवकूफ लड़की पर सच्चे मोती बहा रही हो। तो शायद पैसे लेने आई है और पैसे लेकर चली जाएगी। सच मानो, जैसे तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, वैसे ही मुझे भी तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सच। काट के नारियल पानी पिलाता है अन्ना। पहचाना? जीजी के जीजू अपने बाप को पहचाना? अन्ना तुम? हाँ मैं। जैसे आदमी नाखून काट के फेंक देता है, वैसे ही तेरा ये मुंडी काट के फेंक देता अगर मेरे पीछे वो नहीं होता। डरो मत गोपाल, तुम मरोगे नहीं जब तक हम नहीं चाहेंगे। नहीं, तुम इसको जानता नहीं है। ये दोगला आदमी है। अगर आज इसका बॉडी नहीं बनाया तो ये हमको फिर धोखा देगा, जैसा मेरे को पहले भी दिया। ये साला सांप है, सांप। सबसे बड़े सांप का नाम क्या है? जरा बताओ तो इसे। इसको कोबरा कहते हैं। मगर ये साला गोपाल, ये कोबरा का भी बाप है। इसने पहले मेरे को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया और बाद में वो अम्बा का नजर में उसका अच्छा बेटा बन गया। अभी आज ये तेरा मुंडी काट के फेंकेगा तो कौन बचाएगा तेरे को? तेरा वो माँ? नहीं, अभी ये तेरा बाप तेरे को क्या बोलता है वो ध्यान से सुन गोपाल। सुन रहा हूं मैं, और मैं ये भी जानता हूं कि जब तक सुन रहा हूं तब तक बचा हुआ। गुड। अब मेरी पहली और आखिरी बात सुन। तेरी जीजी को ये नहीं मालूम कि तू अन्ना से मिला हुआ है। तेरी जीजी को ये भी नहीं मालूम कि तू जुम्मा खान से मिलता है। मुझे तो ये भी पता चला है कि तूने अपनी वफादारी जतिन और माया को भी बेच दी। अगर हमने ये तेरे सारे नकाब तेरी जीजी के सामने उतार दिए और तुझे नंगा कर दिया तो तू शर्म से डूब मरेगा। क्या भी तेरा जीजी हम दोनों को बोल के तेरा आरती उठवा देगा। आज के बाद तू वही करेगा जो हम चाहेंगे। हाँ? देखो गोपाल, मैं किसी को मारता नहीं, लेकिन उसको जिंदा रहने के काबिल भी नहीं छोड़ता। ये अन्ना की कटार है ना, तेरे सर पे लटकती रहेगी, समझा? तो अब मेरे को तो तू जानता है,
नोंटी काट के नारियल पानी पिलाता है शायद समझ गए यार। तुम लोगों के साथ यही एक प्रॉब्लम है, तुम लोग बहुत जल्दी डर जाते हो और घबराया हुआ आदमी कभी सही कदम नहीं उठा सकता। सीमा काली माँ की तरह प्रकट हुई तुम्हें डराने के लिए और तुम डर गए। जरा सोचो, वो तुम्हारे पास आई है, तुम उसके पास नहीं गए। और जब कोई इंसान किसी के पास आता है तो उसे कुछ चाहिए होता है, जाहिर है उसे भी कुछ चाहिए। लेकिन माँ, वो कह रही थी कि वो मेरी दवाई चाहती है। उसने कहा और तुमने मान लिया। संजीत अगर वो चाहती तो तुम्हें जेल भिजवा सकती थी, कम से कम कुछ दिनों के लिए। मगर उसने ऐसा नहीं किया और ऐसा करने के लिए उसे अपने साथ पुलिस लानी पड़ती। क्या वो पुलिस लाई? लेकिन उसने कहा है कि वो पुलिस ला सकती है। पुलिस ला सकती है, लाई तो नहीं। इमोशनल ब्लैकमेल के केस कुछ और होते हैं और असली कोर्ट केस कुछ और होते हैं। तुम्हारे साथ संजना की शादी हो चुकी है, क्या उसने इसके सिंदूर और मंगलसूत्र का जिक्र किया? हाँ, और हमारे होने वाले बच्चे का भी। यही तो मैं पूछती हूँ, जिक्र करने की क्या जरूरत थी? अगर वो चाहती तो संजीत पर केस कर सकती थी, मुकदमा कर सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। माँ, ये भी हो सकता है कि वो अपना हक जाहिर करने आई हो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो औरत 7 साल तक सोती रही, वो अचानक जाग कैसे गई? सीमा ने अपनी सोई हुई किस्मत से समझौता कर लिया था। किसी ने उसे ये कह के जगाया कि उसकी सोई हुई किस्मत जाग सकती है। लेकिन अगर उसकी किस्मत जाग गई तो मेरी किस्मत तो सो जाएगी ना। यस, दैट्स द प्रॉब्लम। लेकिन तुम घबराओ मत। हमें पहले ये पता करना है कि संजीत की सोई हुई बीवी को जगाया किसने। Come in. आइए। क्या मांगने आई हूँ? काश ये बात मुझसे संजीत पूछता। मुझे उसी का इंतजार है। झूठ मत बोलो, तुम्हें मेरा इंतजार था और मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? आप तो इस तरह से कह रही हैं जैसे आप मुझे सब कुछ दे सकती हैं। दे सकती हूँ। ठीक है, तो फिर मेरे वो 7 साल लौटाइए जो मैंने पति के इंतजार में गुजारे हैं। मेरे बच्चे के वो 7 साल लौटाइए जो उसने बाप की मोहब्बत के बगैर गुजारे। सीमा, मुझे 7 साल की दुहाई मत दो। 7 साल मैंने भी अपनी बहू के बगैर गुजारे। 7 साल संजीत ने भी अपनी बीवी के बगैर गुजारे हैं। और ये बात तुम्हें बहुत अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। जो पति पत्नी 7 साल तक अलग रहते हैं, वो समाज और कानून की नजर में पति पत्नी नहीं रहते। खास तौर से तब जब दोनों को मालूम हो कि दोनों कहाँ रहते हैं। संजीत तुम्हारे पास नहीं गया, लेकिन तुम्हारी पैरों में कौन सी जंजीर बंधी थी कि तुम नहीं आ सकी? मेरी डिग्निटी और मेरे स्वाभिमान ने मुझे नहीं आने दिया। और आज वो डिग्निटी और स्वाभिमान कहाँ गया? मैं अपने लिए नहीं आई हूँ, अपने बच्चे के लिए आई हूँ। पापा, ओह, राइट। बच्चा तो नहीं बोल सकता। तुम्हें कहो, बच्चे को क्या चाहिए? घर में बाप और घर के बाहर बाप का नाम। सीमा, जो चीज टूट जाती है वो जुड़ नहीं सकती, उसकी कीमत दी जा सकती है। जो बात आप मुझसे कह रही हैं
अगर कर्नल साहब सामने आ जाए तो क्या यही बात आप उनसे कह सकेंगी? सीमा, तुम अपनी बात करो। ना कर्नल साहब यहाँ है और ना ही वो कुछ तुम्हें दे सकते हैं। तुम कुछ कहोगी या मैं जाऊं? वैसे मुझे मालूम है कि आज नहीं तो कल तुम वो मांग ही लोगी जो तुम मांगने के लिए आई हो। ठीक है, मैं आज ही मांगती हूँ। सिर्फ आपको ये एहसास दिलाने कि आपने और आपके संजीत ने मेरा कितना बड़ा कर्ज चुकाना है। सिंघानी एम्पायर में संजीत का जितना हिस्सा है उसमें से मुझे आधा चाहिए। संजीत तो मोहब्बत में पागल हो गया था, लेकिन आपको क्या हुआ था? आप कैसे भूल गई कि मैं जिंदा हूं? एक पत्नी के होते हुए आपने उसे दूसरी शादी की इजाजत कैसे दे दी? संजीत को जेल की सजा ना हो, इसलिए जुर्माने के तौर पे मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए।